थोड़ा मन दो यार, ताली तो बजानी है, उसके बाद खाना भी आपका इंतजार कर रहा है। तो मन मचल के मोर होना चाहिए, हास्य का दौर होना चाहिए। मैं सुनाऊंगा आपको बहुत कुछ, शर्त है कि आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। महेश जी ने इतना बढ़िया गाया, क्या कंठ है सर आपका, और इतना अच्छा कंठ है। तो मुझे 4 पंक्तियां तेज नारायण शर्मा बेचैन जी की याद आई, इसलिए आपको आपके चरणों में रखता हूं। महेश जी आप भी कहीं कोट कीजिएगा, आपके काम की चीज है। कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, डॉक्टर साहब सुनिएगा, कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए। मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए, और राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे तक विधायक हो गए, जेब कतरे तक विधायक हो गए। अब लग रहा है कुछ थोड़ा खुला है, थोड़ा खोल दो इसको। और ये बच्चा सही जगह सोया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो कर्म करेगा फल उसे ही भोगना पड़ेगा। लेकिन यहां कर्म पता नहीं कौन करके चला गया है, और फल हमारी छाती पे छोड़ गया है। खैर उसे सोने दो। ये डॉक्टर साहब ऐसा है ना, हम हास्य रस के कवि हैं, कोई सीरियसली लेता ही नहीं। हाँ, कोई सीरियसली नहीं लेता। एक कवि सम्मेलन में मैंने जैसे ही कविता पाठ आरंभ किया, एक गधे ने रैंकना शुरू कर दिया। तो मैंने आयोजक को बुलवाया, मैंने कहा इस गधे का रैंकना बंद करवाइए। आयोजक बोला वो भी तो यही कह रहा है। तो राम जी कहीं से भी हास्य मिल जाता है। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में एक बच्चा रो रहा था, तो मैंने उसको पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? बोले मेरे माँ और बाप में झगड़ा हो रहा है। मैंने कहा कौन है तुम्हारा बाप? वो बोला इसी बात पे तो हो रहा है। महेश जी अभी मेरा एक दुकानदार से झगड़ा होते होते बचा। हुआ यूं कि मैंने एक दुकान से नई शर्ट ली, घर जाके उसे साबुन से धोया तो वो छोटी हो गई। तो मैं दुकानदार के पास गया, मैंने कहा भाई साहब आपकी दुकान से एक नई शर्ट ले गया था, घर जाके उसे साबुन से धोया तो वो छोटी हो गई, अब मैं क्या करूं? दुकानदार बोला अब उसी साबुन से तू भी नहा ले। ये इसकी समझ में आ गई बालक के। बहुत अच्छी ऑडियंस है, मैं आपको सही बताता हूं, हमें तो पता नहीं कहां कहां पढ़ना पड़ता है राम भाई। एक बार ऐसी जगह ले गया मेरा आयोजक जहां सुनने वाली सभी विधवाएं थी, ईमान से। तो एक विधवा दूसरों से बोली, बोले इन सुहागनों से तो अपन ही अच्छे हैं, अपने को कम से कम इतना तो मालूम है कि अपने पति हैं कहां। क्या बात है भाई आ जाए तो मथुरा वालों मुझे बता दो यार, बता दो। और क्या है, हम लोग जितने मंच पे बैठे हैं ना, ये सर आप लोग तो बड़े बड़े अधिकारी हैं, किसी का बिजनेस होगा, कोई नौकरी में होगा बड़ी, हम लोग फ्रीलांसर लोग हैं। और फ्रीलांसर उसे कहते हैं जो हफ्ते में 10 दिन फ्री रहे। जी महेश जी, पिछले दिनों मैं और मेरा कवि मित्र बिल्कुल फ्री थे, कोई किसी ने बुलाना ही बंद कर दिया, ममता जी ने भी नहीं बुलाया। तो हमने सोचा किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। तो हम दोनों को इंटरव्यू का कॉल आया, मेरे दोस्त का नंबर पहले था, वो अंदर गया, बाहर आया, तो मैंने उससे पूछा इंटरव्यू में क्या पूछ रहे हैं? तो वो बोला घबरा मत नवनीत, 3 ही सवाल पूछ रहे हैं। पहला तो ये पूछ रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो बता देना नरेंद्र मोदी। दूसरा ये पूछ रहे हैं कि भारत को आजादी कब मिली, तो इसका भी सरल सा उत्तर है कि 1857 से कोशिश शुरू हुई और 1947 में जाके सफलता मिली। और तीसरा ये पूछ रहे हैं कि क्या मंगल ग्रह पर पानी है, तो उसका भी गोल मटोल सा उत्तर है कि वैज्ञानिकों का तो यही मानना है, लेकिन आज तक कोई सिद्ध नहीं कर सका। मैंने सवाल जवाब दोनों रट लिए, अंदर गया, इतना हड़बड़ाया हुआ था मैं कि जवाब तो मुझे सारे याद रह गए, प्रश्न सारे भूल गया। अब प्रश्नकर्ता ने मुझसे पहला प्रश्न किया, बोले आपका नाम? मैंने कहा नरेंद्र मोदी। तो राम भाई उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले नरेंद्र मोदी आप कब पैदा हुए? मैंने कहा 1857 से कोशिशें शुरू हुई,
1947 में जाके सफलता मिली। बोले क्या आप पागल हैं? मैंने कहा वैज्ञानिकों का तो यही मानना है, लेकिन आज तक कोई सिद्ध नहीं कर सका।